हेलो एवरीवन, मेरा नाम लोकेश कुमार और मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे अकेडमी ऑफ इकोनॉमिक्स पे। ओके, आज हम जानने वाले हैं बेसिकली क्लास 12th का जो चैप्टर फर्स्ट है उसके वन लाइनर क्वेश्चंस। क्योंकि अभी गवर्नमेंट की पॉलिसी आई है कि अब जो एग्ज़ाम होगा 12th क्लास का, जो काफ़ी समय से रोक रखा था, उस एग्ज़ाम को कराने के लिए कहा गया है और साथ साथ उसका जो टाइम पीरियड है वो भी कम कर दिया गया है। आपका 3 घंटे का जो पेपर होता था वो अब 1.5 घंटे का होगा और वो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस उसमें आने वाले हैं। इसी को मैंने ध्यान में रखते हुए आपके लिए वन लाइनर क्वेश्चन चूज़ किए हैं और आज हम इन्हें पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके जो 1.5 घंटे का जो एग्ज़ाम होगा उसमें काफ़ी हेल्पफुल होंगे, काफ़ी लाभदायक होंगे आपके लिए, और इन्हीं में से अधिकतर आपके क्वेश्चंस एग्जाम में आने वाले हैं। तो आइए हम जानते हैं हमारे सारे क्वेश्चंस क्या क्या हैं और उनके बेसिकली उनके बारे में थोड़ा डिटेल से भी हम जानेंगे साथ साथ। ओके, आइए देखते हैं। यहाँ पर चैप्टर नंबर फर्स्ट का जो क्वेश्चन लिखा हुआ है पहला, वो लिखा हुआ है हड़प्पा सभ्यता का प्रथम खोजा गया स्थल कौन सा है। तो हड़प्पा सभ्यता का प्रथम खोजा गया स्थल जो था बेसिकली हड़प्पा था। ध्यान रखना, कौन सा था? हड़प्पा था। ओके, अगर पूछा जाए हड़प्पा सभ्यता का खोजा गया दूसरा स्थल कौन सा था, तो हम बात करें तो वो था मोहनजोदड़ो। कौन सा था? मोहनजोदड़ो या मोहनजोदाड़ो। ठीक है, तो ये दूसरा प्लेस था, खोजा गया था। और बेसिकली ध्यान रखना, इसकी खोज हुई थी 1921 में और इसकी खोज हुई थी 1922 में। ध्यान रखना। ओके, आगे बात करें मुख्यतः हड़प्पाई नगर कितने भागों में विभाजित था। तो ध्यान रखना, हड़प्पाई नगर जो था वो 2 भागों में विभाजित था। कितने भागों में था? 2 भागों में विभाजित था। और 2 भाग कौन से थे? एक तो था निचला शहर। कौन सा था? निचला शहर। एक था निचला शहर और एक था दुर्ग। एक था दुर्ग और एक था निचला शहर। तो कितने भागों में है? 2 भागों में विभाजित है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। मोहनजोदड़ो, कोटदीजी और चुंदड़ो किस नदी के किनारे या किस नदी के तट पर स्थित हैं? तो ध्यान रखना, ये बेसिकली जो है वो आपका एक रिवर जो है आपकी सिंधु रिवर, सिंधु नदी। कौन सी नदी है? सिंधु नदी। तो इस सिंधु नदी के तट पर ये स्थित थे। और ध्यान रखना, बेसिकली अगर यहां पर हड़प्पा को और जोड़ दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि कौन सा प्रांत सिंधु नदी के तट पर स्थित नहीं है, तो उसका आंसर होगा हड़प्पा। क्यों? बेसिकली हड़प्पा कहां पर था? मैंने आपको बताया था, जो हड़प्पा था वो रावी नदी के किनारे था। ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4, तो वो कहता है हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र क्षेत्र जो राजस्थान में मिला वो क्षेत्र कौन सा है? उसको ध्यान रखना, वो क्षेत्र है आपका कालीबंगा। ठीक है, वो क्षेत्र कौन सा है? कालीबंगा। और ध्यान रखना, ये कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है और साथ साथ ये किसके लिए फेमस है? काली चूड़ियों के लिए फेमस है। काली चूड़ियों के लिए फेमस है। और काली चूड़ियों के साथ साथ एक चीज और ध्यान रखना, कालीबंगा से ही वो है जुते हुए खेत के साक्ष्य। जुते हुए खेत के जो प्रमाण हैं, जो साक्ष्य हैं, वो हमें राजस्थान के कालीबंगा से प्राप्त होते हैं। ओके, अगर अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो अगला क्वेश्चन है आपका कि हड़प्पा सभ्यता के सबसे अधिक समकालीन सभ्यता कौन सी है। तो सबसे अधिक समकालीन सभ्यता की अगर यहां पर बात की जाए तो आपने बहुत पढ़े होंगे, जैसे कि मेसोपोटामिया की सभ्यता, बेबीलोनिया सभ्यता और चीन की सभ्यता, ऐसे करके बहुत सारी सिविलाइजेशन, बहुत सारी सभ्यताएं रही हैं, जिनमें से अगर मोस्ट पॉपुलर सभ्यता की बात की जाए और जो कि साथ साथ किसके समकालीन रही हो? हड़प्पा सभ्यता के, तो उस सभ्यता का नाम है मेसोपोटामिया। ठीक है, हम क्यों कहते हैं कि इसके समकालीन है मेसोपोटामिया की सभ्यता? क्यों? रीजन ये है कि यहां पर जो आपका ये मिलता है मेसोपोटामिया जो इसके समकालीन बताई गई है, उसका रीजन ये है कि ये जो यहां पर अधिक से अधिक ट्रेड का जो काम होता था हड़प्पा सभ्यता का, मतलब जो व्यापार होता था अधिकतर, वो मेसोपोटामिया में भी उसके हमें कुछ प्रूफ
या एविडेंस या कुछ साक्ष्य या प्रमाण जिन्हें हम बोलते हैं वो हमें मेसोपोटामिया में मिले हैं इन दोनों के व्यापार का। तो जिससे हमें पता चलता है कि हड़प्पा के जो समकालीन है वो कौन सी सभ्यता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता है। ओके, आगे अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, किस शहर में मनके बनाने का कारखाना हमें मिलता है? तो कारखाना जो हमें मिलता है वो चुंदड़ो में मिलता है, ध्यान रखना, ठीक है। चन्हुदड़ो, ओके, ये प्लेस है, यहां पर हमें मनके बनाने का कारखाना यहां पर मिलता है। ओके, आगे अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं आपका, हड़प्पा निवासी सर्वाधिक पूजा किसकी करते थे? मतलब कि यहां पर पूजा पूछी है, किसकी करते थे? हड़प्पा के जो लोग थे वो करते थे पूजा मात देवी की, ध्यान रखना, इसकी सर्वाधिक पूजा यहां पर की जाती थी। ओके, आगे बात करें हड़प्पा की सबसे विशाल इमारत कौन सी है? तो सबसे विशाल इमारत की अगर बात की जाए तो सबसे विशाल इमारत जो है आपकी हड़प्पा की, सॉरी मोहनजोदड़ो की पूछी है, तो मोहनजोदड़ो की सबसे विशाल इमारत है वो है आपकी अन्नागार। ये अन्नागार जिसके अंतर्गत अनाज को रखा जाता था, ध्यान रखना, अनाज को रखते थे, ये बहुत बड़ी और बड़ी मात्रा में ये मिली है हमें, क्योंकि इसकी लेंथ और ब्रेड्थ जो थी वो बहुत ज्यादा थी, बड़ी, मतलब कि कमरे टाइप का जो बना होता था वो बड़ा गोदाम सा बना हुआ था अनाज को रखने के लिए, जिसको अन्नागार कहा गया। क्यों? बेसिकली ये जो सिविलाइजेशन थी वो सिंधु नदी के किनारे स्थित थी, और सिंधु नदी के किनारे स्थित होने के कारण मैदान उपजाऊ था, और उपजाऊ होने के कारण वहां पैदावार अधिक होती थी, और उस पैदावार को अधिक होने पर क्या किया जाता था, उसको एक गोदाम में जो अनाज होता था उसको रखा जाता था, और उसका इस्तेमाल अकाल पड़ने पर या कोई समस्या आ जाती थी हड़प्पा सभ्यता पर, उस समय इसका इस्तेमाल किया जाता था। ओके, आगे अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 जो है, हड़प्पा कि किस शहर में गोदीबाड़ा या बंदरगाह प्राप्त होता है? तो ध्यान रखना, बेसिकली गोदीबाड़ा और बंदरगाह जो प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है आपका लोथल में। लोथल बेसिकली आपका जो है कहां पर है? गुजरात में है, जो एकमात्र बंदरगाह था, ध्यान रखना, किसकी, कौन सी सभ्यता का? हड़प्पा सभ्यता का। ओके, नेक्स्ट अगर बात करें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खोजकर्ता कौन थे? खोजकर्ता यहां पर मैंने आपको बताया था कि पहली चीज तो इनकी खोज कब हुई थी ये जान लेते हैं, 1921 में, और 1922 में इनकी खोज हुई है। 1921 में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज हुई है 1922 में। और यहां पर इन्होंने पूछा है खोजकर्ता, मतलब कि इनकी खोज किसने की थी? तो इनकी जो खोज की थी वो, इसकी खोज की थी दयाराम साहनी ने, और इसकी खोज की थी राखालदास बनर्जी ने। मतलब हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की है और मोहनजोदड़ो की खोज राखालदास बनर्जी के द्वारा की गई है, ये चीज ध्यान रखना। ओके, और ध्यान रखना किसके निर्देशन में की थी, ये आपको पता होगा कि हड़प्पा की जो खोज हुई थी वो आपका जो कनिंघम था, जिसको पहली मोहर मिली थी, ठीक है, उन्होंने तो नकार दिया था जिनको पहली मोहर मिली, लेकिन उसके बाद जो आता है सर जॉन मार्शल आता है, उसके निर्देशन में इन दोनों ने हड़प्पा की खुदाई की थी, ध्यान रखना। ओके, आगे अगर बात करें हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का दिखता है या किस आकार में फैला हुआ था एक तरीके से? तो हम बेसिकली यहां पर आपको बताते हैं कि इस तरीके से ये डायरेक्शन में बटा हुआ था, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। नॉर्थ में था जो आपका मांडा था, साउथ में आपका था दैमाबाद, और ईस्ट में अगर बात करें तो आपका था मेरठ, आलमगीरपुर यूपी में जो है आपका, और साथ साथ यहां पर वेस्ट साइड में अगर बात करें, पश्चिमी साइड में, तो यहां पर आपका था सुतकांगेडोर या बलूचिस्तान, जो कि अफगानिस्तान में स्थित है। इस तरीके से ये फैला हुआ था। और साथ साथ बात करें तो ये किस आकार में फैला हुआ था, आकार की बात कर रहे थे, आकार जो था वो था त्रिभुजाकार। कौन था? त्रिभुजाकार, त्रिभुज के आकार में ये फैला हुआ था, ध्यान रखना। ओके, आगे अगर बात करें पुजारी का सिर हमें कहां से प्राप्त हुआ, तो पुजारी की जो मूर्ति है, पुजारी का जो सिर जो हमें प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है बेटा मोहनजोदड़ो से। कहां से मिलता है? मोहनजोदड़ो से हमें पुजारी का सिर प्राप्त होता है। ओके, नेक्स्ट हड़प्पा सभ्यता में तांबा कहां से प्राप्त होता है? बेसिकली जो आपका तांबा जो हड़प्पा सभ्यता में मिलता है वो काफी पॉपुलर प्लेस था जिसका नाम था खेतड़ी। खेतड़ी में सबसे ज्यादा हमें तांबा प्राप्त होता है, और खेतड़ी जो बेसिकली जो आपका था वो कहां पर है? राजस्थान में है, ध्यान रखना। खेतड़ी जो है आपका ये राजस्थान में है, और किस चीज के लिए फेमस था? तांबे के लिए फेमस था, ध्यान रखना। ओके, आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे।
इनके आंसर आप नोट डाउन करिए, फिर हम आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा सभ्यता में पाई जाने वाली मुद्रा का सामान्य आकार कैसा था? मतलब कि वहाँ पर जो करेंसी पाई जाती थी, मुद्रा जो पाई जाती थी, वहाँ की जो प्रचलन में थी, उस मुद्रा का आकार कैसा था? तो बेसिकली उस मुद्रा का जो आकार था वो था आयताकार। आयत के अकॉर्डिंग, या आयत की जो शेप होती है उसी की शेप में वहाँ पर हमें आयताकार के रूप में यहाँ पर क्या मिली है? मुद्राएं मिली हैं यहाँ की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कि चावल के साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए? तो आपका जो चावल के जो प्रमाण मिलते हैं कि हमें पता चला कि यहाँ पर चावल की भी खेती होती है, तो वो बेसिकली हमें पता चला वो जगह है रंगपुर। ठीक है, रंगपुर से हमें किस चीज़ के साक्ष्य मिले हैं? चावल के साक्ष्य मिले हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हड़प्पा वासी जो हुआ करते थे वो चावल के भी साक्ष्य, मतलब कि चावल की भी खेती किया करते थे एक तरीके से। ओके, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 16 जो कह रहा है हड़प्पा सभ्यता में शव किस दिशा में रखकर दफनाया जाता था? तो बेसिकली यहाँ पर क्या होता था, जो डेड बॉडी जो होती थी, जो लोग मृत हो जाते थे या मर जाते थे, उनको एक तरीके से यहाँ पर जो प्रक्रिया हुआ करती थी, दफनाने की प्रक्रिया हुआ करती थी, जमीन में दफनाया करते थे। तो वो उस प्रक्रिया के अनुसार ये पूछ रहा है किस दिशा, मतलब कि कौन सी डायरेक्शन है जिसमें इनको दफनाया जाता था? वो थी आपकी जो दिशा है वो है उत्तर और दक्षिण। उत्तर दक्षिण के रूप में, मतलब कि उत्तर दक्षिण की दिशा के रूप में इनको दफनाया जाता था। ध्यान रखना, उत्तर और दक्षिण दिशा में इनको दफनाया जाता था शवों को। ओके, आगे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है विद्वानों के अनुसार हड़प्पा सभ्यता में कितने कुएं थे? मतलब कि ये कहा गया है कि जो हड़प्पा सिविलाइजेशन थी, जो पूरी सभ्यता थी, इसमें कितने कुएं मिले हैं हमें, कुएं कितने थे टोटल? तो विद्वानों के अनुसार यहां पर बताया गया है कि हड़प्पा सभ्यता में लगभग 700 कुएं हैं। कितने कुएं हैं? लगभग 700 कुएं यहां पर हमें मिले हैं, ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कि हड़प्पा की पहली मोहर किसे मिली? तो हड़प्पा की बेसिकली पहली मोहर जो मिली थी वो मिली थी कनिंघम को। किसको मिली थी? कनिंघम को मिली थी पहली मोहर, ध्यान रखना। इन्होंने लेकिन खोज नहीं की आगे, इन्होंने छोड़ दिया था। ये हमेशा से ही यही समझते थे कनिंघम कि जो भी सिविलाइजेशन या जो भी सभ्यता आई है वो एक नदी के किनारे ही पनपती है, उसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं होगा। ये सोचकर इन्होंने इसका उत्खनन नहीं किया, ना इसके बारे में जानने की कोशिश की। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? कनिंघम का भ्रम कहते हैं एक तरीके से, ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका सेलखड़ी और चट क्या है? ध्यान रखना, सेलखड़ी और चट बेसिकली ये दोनों ही एक तरीके का स्टोन है, पत्थर है, ध्यान रखना। सेलखड़ी जो है जिसका इस्तेमाल मुख्य रूप से किया जाता था, या तो आपकी जो मुद्रा हुआ करती थी, जो यहाँ पर मुद्राएं प्रचलन में हुआ करती थी, उन मुद्राओं का निर्माण किया जाता था सेलखड़ी पत्थर से, या फिर कुछ मोहरें जो होती थी उन मोहरों का भी निर्माण सेलखड़ी नामक पत्थर से ही किया जाता था यहाँ पर। ओके, आगे सेकंड बोल रहा है आपका चट क्या है? एक मैंने आपको बताया ये दोनों क्या है? स्टोन है, पत्थर है, ध्यान रखना। लेकिन सेलखड़ी का प्रयोग मैंने आपको बताया मुद्राओं के लिए किया जाता था या मोहरों के लिए किया जाता था, सेलखड़ी नामक पत्थर का प्रयोग। लेकिन चट नामक जो पत्थर है आपका, इसका इस्तेमाल किया जाता था किसके लिए? बाट बनाने के लिए। जो आप देखते हैं, जो आपके बाट होते हैं, ठीक है, जैसे कि आप माप तोल प्रणाली को जानते हो, जो आप दुकान पे सामान लेते हो, इस तरीके के जो बाट हुआ करते थे, यहाँ पर भी ट्रेड होता था, व्यापार था, यहाँ पे भी माप तोल नाप तोल की प्रणाली हुआ करती थी। इसीलिए यहाँ पर जो बाट बने होते थे वो कौन से पत्थर के हुआ करते थे? चट नामक पत्थर के हुआ करते थे। ओके, नेक्स्ट अगर बात करें, हड़प्पा सभ्यता के सबसे लंबे अभिलेख में कितने चिन्ह प्राप्त होते हैं, कितने सिंबल्स प्राप्त होते हैं हमें? तो ध्यान रखना, हड़प्पा सभ्यता में अभिलेख तो काफी सारे मिले हैं, जिनमें लगभग अगर बात की जाए तो चिन्हों की संख्या जो हुआ करती थी वो 375 से लेकर 400 के बीच हुआ करती थी। कितनी हुआ करती थी? 375 से लेकर 400 के बीच टोटल चिन्हों की संख्या हुआ करती थी कि हड़प्पा वासी इतने चिन्हों का इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन क्वेश्चन आपका यहां पर यह पूछा है बेसिकली कि जो एक अभिलेख जो था उस पर सबसे अधिक जो चिन्ह उत्कीर्णित किए गए थे वो कितने चिन्ह थे? सबसे अधिक चिन्ह एक ही अभिलेख पे वो मिलते हैं, उनकी संख्या है 26।
26 चिन्ह हमें मिलते हैं एक ही अभिलेख पर, जो कि सबसे ज्यादा प्राप्त है या सबसे लंबा अभिलेख कहा जाता है, उसको ध्यान रखना। और वैसे इस कितने चिन्हों का इस्तेमाल करते हैं? 375 से लेके 400 चिन्हों का इस्तेमाल ये किया करते थे। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट बोल रहा है कार्नेलिया किस रंग का पत्थर था? कार्नेलिया एक तरीके से ये भी पत्थर है, आपको यहां ध्यान रखना 3 पत्थर आपको मिल चुके हैं। पहला सेलखड़ी मिला, सेकंड आपका चर्ट मिला और थर्ड आपको मिला है कार्नेलिया। ठीक है, कार्नेलिया एक प्रकार का पत्थर था जो कि एक लाल रंग का पत्थर था, ध्यान रखना। और इस लाल रंग के पत्थर का इस्तेमाल एक मुख्य रूप से वहां पर जो कुछ ये अपने मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाते थे, करते थे, तो इसी रंग के पत्थर का इस्तेमाल वो अपने बर्तनों पर करने के लिए किया करते थे, कार्नेलिया। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है ये कौन से रंग का था? लाल रंग का है, ध्यान रखना। ओके, लाल रंग का पत्थर है। आगे बात करें, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है? मतलब भारतीय पुरातात्विक विभाग है, उसका जनक किसे माना जाता है? तो आपका जो मैंने अभी जस्ट आपको बताया था, कनिंघम, जिसको पहली मोहर मिली थी, अलेक्जेंडर कनिंघम जिसका पूरा नाम है, इसी को क्या कहा जाता है? भारतीय पुरातात्विक विभाग का जनक माना जाता है, ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट है आपका हड़प्पाई लिपि का स्वरूप क्या है? हड़प्पाई लिपि का जो स्वरूप है वो क्या है? चित्रात्मक है। क्या है? चित्रात्मक है स्वरूप। ओके, और ध्यान रखना हड़प्पाई लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया है, कठोर है, कठिन है एक तरीके से, क्योंकि इनके चित्रों को अभी तक समझा नहीं गया है। हड़प्पा लिपि को पढ़ना कठिन है एक तरीके से, और जिसमें सिंबल किन थे? 375 से लेके 400 तक चिन्ह थे, और सबसे लंबा जो अभिलेख मिला वो 26 चिन्हों वाला मिला। और लिपि कैसी थी? चित्रात्मक थी, ध्यान रखना, और दाएं से बाएं लिखी जाती थी, ये भी याद रखना है आपको। ठीक है, ये लिपि की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट अगर बात करें, हड़प्पाई निवासी किस पशु से अपरिचित थे? तो ध्यान रखना कि इनको घोड़े जो होते थे उनका ज्ञान नहीं था, घोड़े से क्या थे? अपरिचित थे, ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 25 की, तो मिट्टी से बने हल कहां प्राप्त होते हैं? तो मिट्टी से बने जो हल हैं आपका बेसिकली आपका प्राप्त होते हैं बनावली में। कहां प्राप्त होते हैं? बनावली। बनावली बेसिकली आपका कहां है? बनावली आपका हरियाणा में है। ओके, नेक्स्ट अगर बात करें आदि शिव क्या है? तो ध्यान रखना ये एक तरीके से शिव की प्रतिमा है। यहां पर एक मोहर मिली थी, एक पत्थर की मोहर मिली थी। उस पत्थर की मोहर पर क्या था कि एक 4-5 पशु बने होते थे और एक योगी बना होता था। इसको क्या कहा गया? एक तरीके से पशुपति शिव कहा गया एक तरीके से, ध्यान रखना। आदि शिव क्या है? एक पशुपति शिव की मूर्ति है बेसिकली, ये चीज ध्यान रखना। ओके, आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। बड़ा इजी वे में मैंने आपको समझाया है और सभी के मैंने आपको उत्तर भी बता दिए हैं, और साथ साथ मैंने कुछ और भी पॉइंट्स ऐड किए हैं, उनमें आपको बताया है जैसे 375 से लेकर 400 सिंबल हुआ करते थे, 26 चिन्ह थे, तो ऐसे करके बहुत सारी और भी जानकारी मैंने आपको दी है। तो आप इसको नोट डाउन करिएगा, और साथ साथ आपको अच्छी लगी है वीडियो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप कोई भी क्वेश्चन कमेंट करके आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल हूं। ओके, थैंक यू।